CD and DA to prove PQRS is a rectangle. प्रूफ या कंस्ट्रक्शन भी कर लो पहले। कंस्ट्रक्शन में पहला स्टेप क्या करोगे बोलो? कोई एक डायगोनल कर लो पहले आप। सपोज मैंने, अगर बाद में फर्दर भी कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो बाद में लिख देना। अभी मैंने क्या लिखा? जॉइन AC। बड़े ध्यान से देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिलना नहीं है। इधर देखो बेटा, जॉइन AC। सबसे पहले मैं उठाता हूं ट्रायंगल ABC, प्रूफ कर रहा हूं मैं। इन ट्रायंगल ABC क्या लिखेंगे? P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है? Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है? तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय MPT पूरा लिख के आना। PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। पॉइंट नंबर 1 क्या आया? पॉइंट नंबर 1। Similarly, RS is parallel to AC। पॉइंट नंबर 2। सिमिलरली ना बेटा, वही ट्रायंगल अब ADC ले लेंगे। S किसका मिड पॉइंट होगा? AD का। R किसका मिड पॉइंट होगा? DC का। फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या पता लगा? पहले बेटा फ्रॉम 1 and 2 हमें ये पता लगा, मैं यहां पे कर रहा हूं बेटा, यहां पे PQ is parallel to RS and PQ is equal to RS। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट पेयर पैरेलल और इक्वल दोनों प्रूव हो जाए तो वो क्या होती है? पैरेललोग्राम। तो पहला पार्ट तो हमारे दिमाग में यही था कि PQRS किसी तरह से पैरेललोग्राम प्रूव हो जाए, जो कि हमने कर दिया। अब दूसरा पार्ट, इसको मैं PQRS को रेक्टेंगल प्रूव करना चाहता हूं। क्या प्रूव करना चाहता हूं? तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल भी 90 डिग्री प्रूव कर दो। क्या बोला? पैरेललोग्राम का एक एंगल भी 90 डिग्री प्रूव कर दो तो वो क्या होती है? रेक्टेंगल। तो अब आप एक काम करो, कंस्ट्रक्शन में मैंने पहले जानबूझ के नहीं किया था क्योंकि फिर आपको डायग्राम अजीब सा लगता, तो जॉइन BD भी लिख दो। क्या लिख दिया मैंने कंस्ट्रक्शन के अंदर? जॉइन BD कर दिया। अब मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं क्वेश्चन यहां पे, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है। तो जो वीडियो देख रहे होंगे शुरुआत का रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि अब मैंने डिलीट कर दिया शुरू का पार्ट। ठीक है जी? अब देखिए, हमें पता है कि ओरिजिनल ABCD क्या गिवन है? बताओ ABCD क्या गिवन है? रोम्बस। और रोम्बस के डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो ये सारे एंगल 90 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। वैसे तो सारे ही है, मेरे को अभी रिक्वायरमेंट में एंगल 1 को ले लेता हूं। वैसे तो एंगल 1, ये वाला 2, 3, 4 ये सारे ही 90 डिग्री है। रीजन क्या लिख के आओगे? क्या लिख के आओगे? 190 क्यों है? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट एट राइट एंगल या एट 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, ये चार आपको छोटी छोटी क्वाड्रिलेटरल नजर आ रही है। इन चारों में से कोई एक पिक कर लो। मैं ये जो ऑरेंज कलर कर रहा हूं
मैं इसको पिक कर लिया, इसके साथ वाली भी पिक कर सकते हो, इसके सामने वाली भी, ये वाली भी, इन चारों में से कोई एक पिक कर लेना। इनके नाम भी रख दो, जैसे यहां पे रख दो, इसका नाम दे दो ओ, इसका नाम दे दो ई, इसका नाम दे दो एफ। ठीक है, अब बड़े ध्यान से सुनना आप मेरी बात। पीएस पैरेलल टू बीडी, रीजन बता सकते हो बाय एमपीटी? वैसे तो हाफ भी होगा, अभी मेरे को पैरेलल की जरूरत है। पीएस पैरेलल टू बीडी, इस ट्रायंगल में ना एडीबी में पी और एस मिड पॉइंट है, तो अगर पीएस बीडी के पैरेलल है तो पीएस का कुछ हिस्सा कौन सा ले लिया? पीएफ, और बीडी का कुछ हिस्सा ओई। इसको मैंने क्या नाम दे दिया? पॉइंट नंबर 3। पीएफ पैरेलल टू ओई को क्या नाम दे दिया? पॉइंट नंबर, क्योंकि 2 और 1 और 2 तो पहले ही ले चुका हूं मैं, पॉइंट नंबर 1 और 2। अब जल्दी से बताओ, एसी पैरेलल टू पीक्यू या पीक्यू पैरेलल टू एसी, रीजन मिड पॉइंट थ्योरम। कौन सी ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम? बीएसी। तो जल्दी से बताओ, पीक्यू का कुछ पार्ट क्या ले लूं? पीई, और एसी का कुछ पार्ट क्या ले लूं? एफओ। पॉइंट नंबर 4। तो फ्रॉम 3 एंड 4 मुझे क्या पता लग गया? फ्रॉम 3 एंड 4 क्या पता लग गया? शाबाश बताइए। यहां पे कर रहा हूं ऊपर। बेटा इसी क्वाड्रिलेटरल में दोनों अपोजिट पेयर पैरेलल प्रूव कर दिए ना 3 एंड 4 में। देखो, तो अगर दोनों पेयर पैरेलल प्रूव कर दिए तो वो क्या होगी? एक पैरेललोग्राम। टी एफ ओ ई इज पैरेललोग्राम, जिसमें से एंगल 1 तो 90 डिग्री है। वो 1 तो उस वजह से 90 था क्योंकि पूरी बड़ी क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है, उसके डायगोनल 90 पे करते हैं। अगर एंगल 1 90 डिग्री है तो एंगल 2 नाम दे दो इसको, कुछ भी दे सकते हो, एंगल 2 दे दिया। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अभी एंगल 2 भी क्या हो गया? 90 हो गया। अब बड़े ध्यान से देखो, 2 कौन सी क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है? और 2 इसका पार्ट तो है ही, पीएफओई जो मैंने अभी पैरेललोग्राम। 2 और कौन सी पैरेललोग्राम का पार्ट है? पीक्यूआरएस। और अभी अभी पीक्यूआरएस पैरेललोग्राम प्रूव नहीं की थी, और पी एंगल उसका पार्ट भी है जिसको मैंने एंगल 2 नाम दिया। एंगल 2 जो है पीक्यूआरएस का भी तो एक एंगल है, और पीक्यूआरएस अभी अभी मैंने क्या प्रूव किया है? पैरेललोग्राम हैज एंगल 2 और P is 90 degree and PQRS is पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में बेटा एक एंगल भी 90 डिग्री हो जाए तो वो क्या होती है? रेक्टेंगल। सो PQRS is रेक्टेंगल। रीजन क्या लिखोगे? जल्दी बोलो, रीजन क्या लिखोगे बताओ? As one angle of a parallelogram is 90 degree, then it is a rectangle. If यूं लिख देना, लिखो सब बच्चे, if one angle of a parallelogram is 90 degree, ये रीजन लिख देना। यहां पे मैं लिख रहा हूं, क्या लिखना है? if one angle of parallelogram is 90 degree, then it is a it's a rectangle. Then it's a rectangle. बेटा यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप समझ जाना, थोड़ा सा ऐसे रेक्टेंगल। ठीक है, थोड़ी राइटिंग भी ऐसी आ गई। देन इट्स ए रेक्टेंगल। अभी अच्छे समझ आया? तो पेपर में आएगा तो कर लोगे। मैं पहले ही बता रहा हूं, ये आता है ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है।